संभल के एसपी रहे अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर लिखने के निर्देश दिए थे, लेकिन वहां के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे एसपी ने तर्क क्या दिया, किस मामले में एसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर लिखने के निर्देश दिए गए थे, सब बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के संभल के नकासा थाना क्षेत्र का है। यहीं के मोहल्ले खरगूसराय में यामीन अपने परिवार के साथ रहते थे। 24 नवंबर 2024 का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे। यामीन का बेटा मजरूब आलम हर रोज की तरह अपने 3 पहिए वाले ठेले पर पापे बिस्कुट बेचने के लिए निकला था। कुछ देर दूर चलकर वो संभल की जामा मस्जिद मोहल्ले कोर्ट के पास पहुंचा। ध्यान रहे, ये वही मस्जिद है जहां सर्वे के दौरान हिंसा हो रही थी। मौके पर पहले से ही भीड़ थी, भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आरोप लगाए गए कि तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी, संभल थाने के इंस्पेक्टर अनुज तोमर व 15-20 अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर गोली चला दी। आलम ठेला छोड़कर भागने लगा। उसे 3 गोलियां लगी, 2 पीठ पर, 1 हाथ पर। आसपास के लोग आलम को लेकर उसके घर पहुंचे। आलम के पिता यामीन का आरोप है कि वो बेटे को लेकर संभल के कई अस्पतालों में इलाज के लिए गए, लेकिन किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस ने संभल हिंसा के घायलों को एडमिट करने से मना किया था। 2 दिन घर में रखने के बाद 26 नवंबर को आलम को मेरठ के एमसीसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बताया गया कि इलाज के दौरान आलम की बॉडी से 32 बोर की गोली रिकवर की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में गन शॉट की पुष्टि है। इसी के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पुलिस 32 बोर की गोली का इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा आलम पुलिस की गोली से घायल नहीं हुआ है। मेरठ के अस्पताल में जिस डॉक्टर ने आलम का इलाज किया था, उनका बयान भी कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। डॉक्टर हैं नवनीत गर्ग, मेरठ क्रिटिकल केयर एमसीसी में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए आए आलम ने बताया था कि 23 नवंबर को ग्राम असमोली में झगड़े के दौरान उसे गोली लगी थी। आलम की बॉडी से जो बुलेट निकली है उसे फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजा गया था। 1 दिसंबर को आलम का ऑपरेशन हुआ और 6 दिसंबर को उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने कहा, जब आलम खुद कह रहा है कि उसे गोली झगड़े के दौरान लगी, तो पुलिस उसे गोली कैसे मार सकती है। हालांकि आलम और यासीन का कहना है कि इलाज कराने के लिए उन्होंने डॉक्टर से झूठ बोला था। मामले पर सुनवाई करते हुए 9 जनवरी 2026 को संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने एसपी और थाना अध्यक्ष संभल को निर्देश दिया, प्रस्तुत मामले की वास्तविक सच्चाई को न्यायालय के सक्षम लाना जरूरी है, अतः उपयुक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में विवेचना कराया जाना जरूरी है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। सीजीएम ने अनुज चौधरी, थाना संभल के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15-20 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सीजीएम ने अपने आदेश में संभल पुलिस को 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने और उसकी कॉपी अदालत में पेश करने को कहा। द ललन टॉप से बात करते हुए संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, एफआईआर नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा, हिंसा की जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में कोई दोष नहीं था। पुलिस इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी। इसके बाद एक प्रतिक्रिया घायल आलम के वकील कमर हुसैन की भी आई है। वो कह रहे हैं, अगर सीजीएम के आदेश पर एफआईआर नहीं लिखी जाती तो वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।